चीरती हुई पार हो गई। चिल्लाता लंगड़ाता हुआ दौड़ा दौड़ा गया। गुरुजी वैद्य को बुलाया, बहुत निकालने में कितना दर्द हुआ, तड़प गया बेचारा। पट्टी वट्टी करी, दवाई डाली। उसने कहा गुरुजी ये भगवान का न्याय मुझे समझ नहीं आया। क्यों? मैं सत्संग करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, परोपकार करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ, अपने मन को सदा अच्छे कामों में लगाता हूँ, फिर भी मेरे पाँव में कील चुभ गई। और वो वैश्या का मुजरा देखता है, कुछ नहीं अच्छा काम करता, वैश्यागामी हो रहा है। उसे सोने से भरी थैली मिल गई, जो गलत रास्ते पर है उसे धन मिल गया, और जो सही रास्ते पर है उसे दर्द मिल गया। क्यों? गुरुजी ने कहा बेटा तू वर्तमान को देख रहा है, तुझे वर्तमान का ज्ञान है, तुझे भविष्य का ज्ञान नहीं है, ना भूत का ज्ञान है। बीता हुआ कल उसका भी तुझे बोध नहीं है, आने वाला कल उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है, पर भगवान को दोनों पता है। भगवान ने जो किया ठीक किया। गुरुजी कैसे मान लूं कि ठीक किया? गुरुजी ने कहा बेटा नहीं मानना तो सुन, वो जो वैश्या के घर जाने लगा ना, वह इतना भाग्यशाली था, इतना भाग्यशाली था, उसने इतना पुण्य किया था पिछले जन्म में कि उसे इस जन्म में राजा बनना था। उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, राज खजाना लिखा था, पर वैश्या के घर जाकर गलत काम करके उसने अपना सारा पुण्य समाप्त कर लिया, और उसके थोड़े से पुण्य के बल पर उसे केवल थैली भर सोना मिला। और तूने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं बेटा, पुण्य तो तू इस जन्म में आज कर रहा है। तेरी सद्बुद्धि आज सत्संग से सुधर गई, बुद्धि आ गई। तूने बहुत पाप किया था जिसके कारण आज तुझे मरना था, पर तूने अपने आप को पुण्य से जोड़कर, भगवान ने सोचा कि ये भक्त है तो पापी, परंतु पुण्य से जुड़ गया है, तो तेरी मौत को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया भगवान ने। ये जो लोहे की कील तेरे पांव में घुसी वह इसलिए कि आज तुझे मरना था, पर भगवान की भक्ति करने से तेरी मृत्यु को परमात्मा ने जरा से दर्द में तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। तो हमारे जीवन में बहुत दुख मिलना था, पर जो दुख मिला वह भगवान की कृपा से बहुत थोड़ा ही था। ये भगवान की कृपा है, ये मानना चाहिए, है ना? बहुत थोड़ा था। अब आप लोग पॉजिटिव सोचते ही नहीं हैं। एक मैं आपको बता चुका हूं अपनी कहानी कि मैं 2013 या 2014 में लगभग छत से गिर गया था, ऊपर से 20-25 फीट ऊपर से गिर गया था। ये हम स्वयं, हम अपनी बात, हम गिर गए थे। और गिरने के बाद इतने ऊपर से गिरे थे, मर भी तो सकते थे, सिर के बल गिर जाते, मर जाते, कुछ भी हो सकता था, परंतु इतने ऊपर से कहाँ गिरे? खेत में गिरे। गर्मियों का दिन था, माटी बिल्कुल कठोर पत्थर की तरह थी, बगल में पत्थर भी पड़ा था, पत्थर में ना गिरे, माटी में गिरे। पर केवल पांव का कोल्हू टूटा, और वह भी बिहारी जी ने जस का तस कर दिया। तो ये मैं क्या समझूं? ये समझना है कि मेरी उस दिन मृत्यु आई थी, पर मेरे जीवन में ना जाने कौन सा पुण्य शरीर से हो गया, जिस पुण्य के कारण परमात्मा ने थोड़ा सा कष्ट देकर उस मृत्यु को टाल दिया। वो मौत ही तो थी। आदमी तो बाथरूम में फिसल जाए, गिर के मर जाता है, हम 20-25 फुट से गिरे, मरे नहीं। तो ये कृपा नहीं तो क्या है? 2 महीने तक हम बेड में
2-3 ईंट लटका दी थी डॉक्टर ने, हड्डी टूट गई, कोल्हू एक के ऊपर एक हड्डी चढ़ गई थी कोल्हू की। उसे खींचने के लिए फिर ईंट बांधी 3-4, 2 महीने तक लटकती रही, हिलना डुलना भी मुश्किल था। फिर भी भगवान ने ठीक कर दिया। तो ये कृपा नहीं तो क्या है? आज ये दास अनिरुद्ध से इतनी सारी सेवाएं ठाकुर जी की करानी थी भगवान को, इसलिए भगवान ने मुझे जीवित रखा है। इसलिए मैं तो अपने प्राण वायु, अपनी श्वास, अपने आप को समर्पित करके रखा हूँ। आपने जीवन दिया है, अब आपकी ही सेवा में लगेगा। मैं तो उसी दिन मर गया था। तो जीवन में, सबके जीवन में संकट आता है, लेकिन ये मानना चाहिए कि वो संकट बहुत बड़ा था। भगवान ने थोड़े से में निकाल दिया। इसलिए आपके द्वारा, आपके हाथों से किया गया पुण्य, उस पुण्य का फल आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपका पुण्य आपको मिलकर रहेगा। पाप भी मिलकर रहेगा। तो भगवान जो करते हैं मेरे हिसाब से ठीक करते हैं। और मैं तब से एक बात मानता हूं, मैं कभी भगवान के खिलाफ नहीं जाता। भगवान जो चाहते हैं, जो करते हैं, मैं उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मान लेता। चलो आपकी मर्जी ये है, ठीक है। मैं जो भी बोलता हूँ यहाँ बैठकर भागवत जी में, मैं ये मानकर बोलता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो भगवान बुला रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। जो होता है भगवत इच्छा से होता। मैं जी रहा हूँ, ये भी इनकी इच्छा है, मैं नहीं रहूंगा, ये भी इनकी इच्छा है। इसलिए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मैं अपनी कोई मर्जी चलाता ही नहीं। यदि अपनी मर्जी को, क्या सही है और क्या गलत है, समर्पण होना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि हम इतनी पूजा करते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। बहुत कुछ होने वाला था। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। ये कहानी आपसे मैच करती है पर आपकी नहीं है, पर इसे आप अपनी भी मान सकते हैं। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। जब बेटा 25 साल का हुआ तो माँ बाप ने उसकी शादी फिक्स कर दी। एक सत्य घटना बोल रहा हूँ। एक माँ मेरे पास आई थी, रोती